श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी नवरात्रि के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं और इन नवरात्रि के दिनों में कल है मंगलवार का बहुत ही पवित्र दिन। और इस दिन आपको महादेव के रुद्र अवतार श्री हनुमान जी के समक्ष लौंग से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपके जीवन के सारे संकटों को हर लेगा, जो आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर देगा। गुरुजी ने कहा है कि यदि आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, अगर आपकी व्यापार से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, या फिर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संकट आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप लगातार चिंतित रहते हैं, आपको आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, धन प्राप्ति के आपको रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, जिससे आपके सारे कार्य रुके हुए हैं, तो आपको नवरात्रि के मंगलवार के दिन हनुमान जी के समक्ष यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपके सारे संकट और बाधाएं दूर हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, जब भी हम हनुमान जी के समक्ष कोई भी उपाय करते हैं तो वह अप्रत्यक्ष रूप से महादेव को समर्पित होता है और साथ ही साथ प्रभु श्री राम को भी समर्पित होता है, क्योंकि हनुमान जी महादेव के ही अवतार हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दो बहुत ही विशेष उपायों के बारे में जानेंगे जो आपको नवरात्रि के इसी मंगलवार के दिन करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक चौमुखी दीपक लेना होगा। देखिए, दीपक आप आटे का भी बना सकते हैं और यदि आप मिट्टी का लेना चाहते हैं तो मिट्टी का भी ले सकते हैं। देखिए, यदि आप दीपक आटे का तैयार कर रहे हैं तो उसमें आपको नमक नहीं डालना है, शुद्ध आटा मानकर ही आपको उसका दीपक तैयार कर लेना है। देखिए, इस दीपक के अंदर आपको 4 रुई की बातियों का प्रयोग करना है, लंबी बातियों का ही आपको प्रयोग करना है इस दीपक के अंदर। साथ ही साथ इस दीपक में आप सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप शुद्ध घी का प्रयोग भी इस दीपक के अंदर कर सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको 7 लौंग यानी कि 7 लौंग लेनी है, और जो लौंग लेंगे आप वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, फूल वाली ही लौंग लेनी है। अब ये 7 लौंग और एक चौमुखी दीपक लेकर के आपको पहुंच जाना है किसी भी हनुमान मंदिर में। देखिए, ये उपाय आपको नवरात्रि की रात्रि में ही करना है, क्योंकि नवरात्रि की जो रात होती है वह हमारे जीवन में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रदान करती है। माता रानी के अलौकिक प्रकाश से भरी हुई यह रात्रि हमारे जीवन की सभी परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इसीलिए आपको यह उपाय नवरात्रि की रात्रि में ही करना है। देखिए, हनुमान जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो एक चौमुखी दीपक है उसकी चारों बातियों को आपको प्रज्वलित करना है। आपको यह दीपक चारों दिशाओं यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इन चारों दिशाओं को समर्पित करते हुए यह चौमुखी दीपक आपको प्रज्वलित करना है। फिर आपके पास जो 7 लौंग हैं उन 7 लौंग को भी आपको इन दीपक के अंदर डाल देना है। उसके बाद आपको श्री हनुमान जी के मंदिर में 1 से 2 मिनट तक बैठ कर के प्रभु श्री राम का स्मरण कर लेना है। आपको श्री राम या फिर जय श्री राम इस मंत्र का स्मरण करते रहना है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी को श्री राम का नाम बहुत ही प्रिय होता है, और जब भी हम श्री हनुमान जी से अपने संकट को दूर करने के लिए या फिर अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं या अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, तो सबसे पहले हम प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करते हैं। उसके बाद आपको हनुमान जी के मंदिर में बैठकर कम से कम 7 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। देखिए, चूंकि आपने इस दीपक के अंदर 7 लौंग डाली हैं, इसीलिए आपको 7 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसके बाद आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही हैं, जो भी संकट हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपको हनुमान जी से प्रार्थना कर लेनी है। आपके जीवन में जो धन धान्य से जुड़ी समस्या चल रही है, जो आर्थिक समस्या चल रही है, उसे दूर करने के लिए आपको हनुमान जी से प्रार्थना कर लेनी है। गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि के दिनों में जब भी हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं या फिर उनकी पूजा करते हैं तो हमें श्री हनुमान जी की कृपा बहुत ही शीघ्रता से प्राप्त होती है, और साथ ही साथ हमें श्री राम की कृपा भी प्राप्त होती है। इसीलिए आपको नवरात्रि में यह हनुमान जी का अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, यह उपाय करने के बाद आपको यह जो दीपक हैं मंदिर में ही छोड़ करके आ जाना है। उसके बाद आपको अपने घर आ जाना है। अब दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में।
देखिए दूसरा उपाय आपको शिवालय जाकर के हमारे प्रिय महादेव के मंदिर में जाकर के करना है। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से सबसे पहले तो शुद्ध जल लेना होगा। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना होगा और साथ में आपको 2 लौंग लेनी है। लौंग को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि लौंग जो है आपको फूल वाली ही लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और शहद आपको मात्र 2 से 4 बूंद या फिर आधा चम्मच ही लेना है। अब दोस्तों ये सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों गुरुजी ने बताया है कि पूरे दिन में आप ये उपाय किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक आप ये उपाय किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के यदि आप मंगलवार के दिन इस उपाय को करेंगे तो बहुत ही सर्वोत्तम होगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है वह उत्तर दिशा की तरफ रख लेना है, लेकिन यदि शिवालय में भीड़ बहुत अधिक है तो फिर आप इस उपाय को अपना मुख किसी भी दिशा में रख करके कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आप जो एक जल का पात्र लेकर के आए हैं उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और आपको लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए गुरुजी ने कहा है कि नवरात्रि के बहुत ही विशेष दिन चल रहे हैं, नवरात्रि के बहुत ही दिव्य दिन चल रहे हैं, इसीलिए आपको यह जल बिल्कुल धीरे धीरे महादेव के ऊपर समर्पित करना है। जल समर्पित करते समय आपको यही भाव रखने हैं कि महादेव की कृपा से आपके सारे संकट सारी बाधाएं दूर होंगी। जल समर्पित करने के बाद आपके पास जो 2 लौंग हैं उन्हें आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है या फिर दोनों लौंग पर आपको अच्छी तरह से शहद का लेपन कर देना है। अब दोस्तों इन दोनों लौंग को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। फिर आपके जीवन में जो भी समस्या हैं, जो भी संकट हैं, जो भी कष्ट आपके जीवन में चल रहे हैं, जो भी आपकी विशेष मनोकामनाएं हैं, जो भी आपकी जीवन में आर्थिक संकट चल रहे हैं, जो व्यापार से संबंधित समस्या चल रही हैं या फिर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है या फिर नौकरी लग चुकी है पर आपको उसमें तरक्की नहीं मिल पा रही है, या फिर आपके जीवन में बहुत ही अधिक धन धान्य की समस्या रहती है, या फिर आपके घर में लड़ाई और झगड़ा बहुत ही अधिक होता है, तो जीवन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो यह लौंग आपको महादेव के शिवलिंग पर रखते हुए आपकी समस्या को दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और ये जो 2 लौंग हैं आपको महादेव के शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित कर देनी है। गुरुजी ने कहा है कि 1 मिनट या फिर 2 मिनट जितना भी आपके पास समय हो उसके बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। देखिए दोस्तों गुरुजी ने बताया है कि नवरात्रि के इस पवित्र मंगलवार पर यदि यह उपाय हम करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत महादेव की कृपा से और माता रानी की कृपा से बहुत ही शीघ्रता से होने लगेगा। तो दोस्तों यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।